नमस्कार, स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश की। 1526 से 1858 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रमुख तथ्यों की जो कि उनके प्रसिद्ध शासक हुए। तो शासकों की अगर बात करें तो हम बाबर की बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे, अकबर की बात होगी, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, इनकी चर्चाएं भी होगी। प्रारंभ करते हैं। 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल रहा। शासनकाल मुगल डायनेस्टी के संस्थापना से संबंधित। तो बाबर वाज द फाउंडर, संस्थापक मुगल डायनेस्टी के कौन थे? तो बाबर थे। किसे हराया? तो उस समय इब्राहिम लोदी वंश का शासन था। तो इब्राहिम लोदी शासक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ, तो फाउंडेशन जो मुगल डायनेस्टी का रखा गया वह इसी युद्ध के बाद रखा गया। बाबर ने राणा सांगा को हराया जो कि मेवाड़ के शासक थे, खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी। अगर बात करें तो ये तैमूर से सीधे डिसेंडेंट थे, उनके वंश में थे, और माता की साइड से चंगेज खां के वंशज थे। तो दोनों साइड से, पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां, ये इनके लाइनेज की बात की गई। असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने आत्मकथा लिखी बाबरनामा या तुजुके बाबरी। किस भाषा में? तो टर्किश लैंग्वेज में, तुर्की भाषा में। भारत में जो गन पाउडर की अगर बात करें तो बाबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। हुमायूं की बात करते हैं, 1530 से 1556 ईस्वी। बाबर जो शासक रहे मुगल डायनेस्टी के प्रथम, उनका सबसे बड़ा पुत्र भारत में द्वितीय शासक बने बाबर के बाद 1530 ईस्वी। 10 साल तक शासन किया 1540 में, लेकिन उस समय शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में इन्हें हराया और इन्हें बाध्य किया कि वो भारत छोड़कर बाहर जाएं। बाद में 1555 में सत्ता फिर हासिल हुई, शासक फिर बने, सिकंदर सूरी को हराया जो कि शेरशाह सूरी के सक्सेसर थे, उनके बाद शासक बने थे। इनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने इनकी आत्मकथा लिखी, इनके विषय में बताया, जिसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूं वाज किल्ड, इनकी मृत्यु हुई लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पढ़ रहे थे, सीढ़ियों से गिरे 1556 ईस्वी में। इनका मकबरा बना दिल्ली में। इनकी पहली जो बेगम थी जिनका नाम था पेगा बेगम, 1569 में, और यूनेस्को द्वारा ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये शामिल हुआ 1993 में। तो 1569 में इनका मकबरा बना हुमायूं का, और कौन बनवाया? तो बेगा बेगम। अकबर की बात करते हैं। शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। तृतीय और महान राजा माना जाता है मुगल वंश का भारत में। जब 14 साल के थे तभी इनका राज्यारोहण किया गया। बैरम खां जो कि बहुत ही योग्य मंत्री थे, यंग एम्पेरर, जो अकबर की अगर बात करें तो काफी कम उम्र में राजा बने थे शासक, तो उनको हेल्प किया, उनको मदद किया जो भी मुगल साम्राज्य था भारत में उसको संगठित करने में। द्वितीय युद्ध पानीपत में लड़ा गया जो कि 1556 में लड़ा गया, और बैरम खान ने रिप्रेजेंट किया अकबर को। हराया गया हेमू विक्रमादित्य को। तो द्वितीय युद्ध जो पानीपत का हुआ वो 1556 में, और अकबर की शासन की अगर बात करें तो स्थापित भी हो गया इस युद्ध से। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। और किसकी ये स्मरण में? तो जो गुजरात की विजय हुई थी उससे संबंधित। राजा मान सिंह और आसफ खान ने एक युद्ध किया महाराणा प्रताप के खिलाफ, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, और यह युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जिसमें पराजित करने की बात कही जाती है। इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप, बनाया गया फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। 1581 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भारत में अकबर ने प्रसारित किया। किस कारण से? तो एक राष्ट्रीय धर्म बने जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक्सेप्ट करें, जिसे दोनों माने।
राजा टोडरमल की बात करते हैं। यह मंत्री थे राजस्व के, अकबर के दरबार में राजस्व के मंत्री राजा टोडरमल। और जो भी राजस्व की बात की जाए वह उस समय जो माना गया वह इन्हीं के नाम पे कहा गया, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है। मनसबदारी जो प्रथा थी वो इन्होंने लाई, किस कारण से? तो जो सेना थी और जो सरदार थे उनको ऑर्गेनाइज करने का, संगठित करने के लिए। तो मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। इनके शासनकाल की बात करें तो लगभग 50 वर्ष इन्होंने शासन किया और 1605 में इनकी मृत्यु हुई और आगरा के बाहर ही सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी के संबंध में लिखा और उसका नाम था अकबरनामा। बात करते हैं जहांगीर की। असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, चौथे शासक मुगल वंश के। 1605 से 1627 तक इनका शासन रहा। मुगल एम्पायर अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे सर्वाइविंग। मुगल पेंटिंग की बात करें तो नई ऊंचाइयों को इनके शासनकाल में एक जगह मिली मुगल पेंटिंग को। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की। मेहरुन्निसा कौन थी? तो ये यंग विडो थी जो मुगल ऑफिसर थे शेर अफगान। इनको सबसे ज्यादा फेवरेट बनाया गया जहांगीर के द्वारा और टाइटल दिया गया नूरजहां, जिसका अर्थ होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। महत्वपूर्ण अगर फेलियर की बात करें, जो इनकी असफलता थी, महान असफलता, उसे हम कह सकते हैं लॉस ऑफ कंधार। कंधार का हारना किससे हारे? तो पर्सिया से। कब? 1622 ईस्वी में। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार डाला। किस कारण से? तो जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था खुसरो, उसको सहायता देने के आरोप में। कैप्टन हॉकिंस की अगर बात करें या फिर सर थॉमस रो की, तो जहांगीर के दरबार में ये आए थे। शाहजहां अगले शासक, 5वें सम्राट हुए, 5वें बादशाह हुए मुगल वंश के। ये पुत्र थे किसके? जहांगीर और जो उनकी हिंदू पत्नी थी ताज बीबी बिल्किस मखनी, उनके ये पुत्र थे। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग की अगर बात करें तो शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता है। ताजमहल, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई, जामा मस्जिद, लाल किला दिल्ली में बनवाई। किसने? शाहजहां ने। जो अन्य महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स थी वो कौन कौन सी थी? दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में। और अगर बात की जाए जब ये मरणासन स्थिति में थे तो उस समय इनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद, आपस में गद्दी के लिए संघर्ष की और उसमें से जो विक्ट्री मिली, जो विजय मिली, वो औरंगजेब को मिली। तो औरंगजेब ने क्या किया? हाउस अरेस्ट करा दिया। कहाँ पे? आगरा फोर्ट में। कितने वर्षों तक? 8 साल के लिए। और मृत्यु हुई 74 वर्ष की अवस्था में। अगला सम्राट, अगला शासक औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी। इनका असली नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। छठा शासक मुगल डायनेस्टी का, तीसरा पुत्र और छठा बच्चा था शाहजहां और मुमताज महल का। अगर बात की जाए तो इस्लाम से काफी प्रभावित और दूसरों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का बहुत सारा प्रयास किया। बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने का काम किया फोर्स के द्वारा। मुगल एम्पायर की बात करें तो लगभग पूरा भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें जो दक्षिण का टिप था उसको छोड़ दिया जाए तो सब का सब भारत में मुगल साम्राज्य के अधीन था औरंगजेब के शासनकाल में। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनको एग्जीक्यूशन करने की बात कही, ऑर्डर किया। क्यों? क्योंकि ये जो बलपूर्वक कन्वर्सन किया जा रहा था उसका विरोध किया था। अहमदनगर में मृत्यु 1707 ईस्वी, उस समय उम्र थी 88।
इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।